और वहीं दौसा मनोहरपुर कौथू नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसा सैंथल रोड पर ही हरिपुरा गांव के पास हुआ, जिसमें रॉन्ग साइड से आ रही सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परकच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों के शव में कार में बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत कर कार से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौके पर मुआयना किया। दौसा सदर थाना अधिकारी सोहनलाल ने यह पूरी जानकारी दी। आज समय करीब 2 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी। हरिपुरा रोड पर जो सूर्य नदी है उसके पास में एक एक्सीडेंट हुआ है बस और I-20 कार में, जिसमें बस ने और साइड आकर के रॉन्ग साइड में कार की टक्कर मारी है, जिसमें 4 आदमी इंजर्ड हुए थे। राजकुमार, शुक्लाल और हरिनारायण। इनको जिला अस्पताल में लाते समय राजसमंद जिले के पीपलिया आचार्यन गांव में पूर्बिया मोहल्ले में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में ठाकुर जी शालिग्राम संघ तुलसी जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ठाकुर जी की बारात पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर विधि विधान से पूरक तोरण की रस्म अदा करने के साथ ही 7 फेरे लिए गए। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए, पुष्प वर्षा से ठाकुर जी का स्वागत किया। और वही बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में कृष्णनगर स्थित UIT ऑडिटोरियम में निःशुल्क मोटिवेशनल और करियर गाइडलाइंस सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में मोशन एजुकेशन के फाउंडर और CEO नितिन विजय ने कहा कि JEE नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए सही स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम गत 17 साल में लाखों बच्चों को JEE और नीट की तैयारी करवा चुके हैं। अपडेट अध्ययन सामग्री और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ अनुभवी फैकल्टी से पाठ्यक्रम पूरा करवाते हैं। इसके बाद डाउट क्लियर कर नियमित टेस्ट भी आयोजित करते हैं। और वहीं झुंझुनू मुख्यालय पर मंडावर मोड़ स्थित एक टावर में भीषण आग लग गई, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। टावर में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये टावर पहले कई बार विवादों में रहा है। अवैध रूप से बने इस टावर को नगर परिषद झुंझुनू ने पहले सीज भी किया था। उसके बाद भी यहां व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो रही थी, जो भी प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आग पर 4-5 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर काबू पाया। पुलिस आग के कारणों की जांच करेगी। और वहीं सपोटा क्षेत्र के सिमारा गांव में बिजली का तार टूटने से 30 बकरियों की मौत हो गई। बिजली का तार टूटने से सपोटा विधानसभा क्षेत्र के सिमारा गांव निवासी पशुपालक धनपाल मीणा की करीब 30 बकरियों की मौत हो गई। पीड़ित गरीब पशुपालक को मुआवजा दिलाने के लिए ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है। टोंक जिले के निवाई में पैंथर ने एक किसान पर हमला कर दिया। मैदारकला गांव में खेत पर मौजूद किसान पर हमले के बाद ग्रामीणों ने भागकर किसान को बचाया और लहूलुहान हालत में किसान को निवाई MCM अस्पताल पहुंचाया गया। पैंथर के हमले की जानकारी के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने हमले के बाद किसान को बचाकर पैंथर को भगाया और प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया और पैंथर को पकड़ने के लिए गाँव में पिंजरा लगाया गया है। हमारे गांव में मैं मैदार का निवासी हूं और मैदार के एक किसान हैं जो अपने खेत पर काम कर रहे थे, चंसी पुत्र प्रहलाद गुजर। तो उस वक्त जंगली जानवर पैंथर, जिसका अधिकारियों ने पुष्टि की है, उसने उस किसान के ऊपर अटैक कर दिया और अटैक इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसके हाथ पर करीबन 40-50 टाँके आए हैं और घायल अवस्था में जैसे ही वो चिल्लाया, आसपास के लोग वहाँ पहुँचे तो उस वक्त वो पैंथर थोड़ा दूर
झाड़ियों में बैठ गया। 115 और यहाँ से फिर उस घायल किसान को निवाई रेफर किया, वहाँ सामुदायिक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। इस संबंध में उड़ीसा निवासी महिला तुलसी मुंडा ने मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 20 अप्रैल को काम के सिलसिले में मानसरोवर गई थी। इसी दौरान उनका बेटा रोहन घर के बाहर खेल रहा था। वापस लौटने पर उन्हें अपना बेटा घर पर नहीं मिला। काफी तलाशने के बाद भी बेटे रोहन का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने फुटेज के आधार पर युवक को चिन्हित कर तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। नवलगढ़ कस्बे के दुर्जनपुरा में श्री श्याम कीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा श्याम के भक्तों ने ज्योत के दर्शन किए। इस अवसर पर गायक कलाकार संजू शर्मा और विजेंद्र भार्गव ने श्याम भजनों की एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी। राजन साजन ग्रुप ने मनमोहक झांकियों से भक्तों के मन को मोह लिया। बाबा श्याम के दरबार में 56 भोग और राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। श्याम बाबा के अलौकिक श्रृंगार के साथ भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। मनोज कुमार जमालपुरिया ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया।